एक दिन में एक बंदा तो इसको नहीं लगा सकेगा, तो लेबर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसके ऊपर जो आपकी खादों का इस्तेमाल है, वो फसल अगर आपने ज़्यादा लेनी है तो आपको खादें बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी और कम भी नहीं डालनी। कितना को खर्चा आ जाता है 1 एकड़ पे? अगर आप बीज के अलावा कहें तो वो आलमोस्ट तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए आपका एक्सपेंस है। आने वाले 4 साल तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इसकी डिमांड पूरी हो। इस साल मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन आलमोस्ट 6000 एकड़ पे इसकी कल्टीवेशन हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट टॉक टीवी के साथ आपका मेज़बान रहील माविया आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम मौजूद हैं ज़िला नारोवाल के एक बड़े कस्बे नडाला सलहरिया में, और यहाँ पे हम अपने किसान भाइयों के लिए एक ऐसी फसल आज आपको बताने जा रहे हैं कि जो किसानों की कम से कम इस परेशानी को ख़त्म कर देगी कि किसान जो आजकल गंदम और चावल लगा के परेशान होते हैं और ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि हमारे पैसे पूरे नहीं हुए। ये फसल है जीवन गार्लिक की, लहसुन की फसल है, और ये बड़ा एक ख़ास किस्म का लहसुन पाकिस्तान की ज़राअत ने मुतारफ़ करवाया हुआ है। ये बाहर से कहीं इंपोर्ट नहीं हुआ, ये हमारा मुकामी ही तैयार करता है। और ये इसकी ख़ासियत ये है कि ये इसका जो साइज़ है वो 150 से 500 600 बल्कि 700 ग्राम तक का इसका एक जो है ना वो बनता है दाना। और इसके अलावा इसकी एकड़ में से 200 मन से लेके 300 मन तक इसकी फसल वो काश्त होती है। ये जो बहुत बड़ी फसल है, और इसका रेट जो है वो इतना ज़्यादा रेट है कि आप सुन के दंग रह जाएंगे कि अगर ये फ्रेश भी आप ख़रीदते हैं तो उस वक़्त भी ये 1000 रुपये से लेके 2000 बल्कि 2200 रुपये तक फ़रोख्त होता रहा है। और इस वक्त जब इसके बीज की ज़रूरत है तो इस वक्त इसका रेट 14,000 रुपये पर किलो है। हमारे साथ मौजूद हैं राना अरशद साहिब। इन्होंने यहाँ पे कोई 5 से 6 एकड़ ये जीवन गार्लिक जो है ना वो काश्त किया है, और ये पिछले 4 सालों से करते आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें इसका तसलसल भी है और इनके तजर्बात भी हैं। हम इनसे जानते हैं कि एक तो ये किस तरह से काश्त किया जाता है, और दूसरा ये जब निकलता है तो क्या वाकई इतना ज़्यादा निकलता है और वाकई इसका इतना ज़्यादा रेट है। इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब, पहले मुझे आप ये बताएं कि ये वाकयातन इतने लाखों रुपए 1 एकड़ से बंदा कमा सकता है? जी ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, ऐसे ही है। लोगों ने लाखों नहीं, इसमें करोड़ों कमाए हैं। और ये फसल जो है ये एक बहुत कीमती फसल है, और ये ज़िला नारोवाल में अभी काफ़ी जगहों पे लग रही है, लेकिन हमारे पास जो है ये तकरीबन आलमोस्ट 6 एकड़ के नज़दीक हमारे इस गाँव के अंदर लग रही है। और हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि इस सीड को जो है मुख्तलिफ़ छोटे फार्मर्स को दें जो इसको कल्टीवेट करें, और उनको जो मसले मसाइल हों वो भी उसके ऊपर भी हम लोग गाइड दें, क्योंकि हम लोग पिछले 4 साल से इसके अंदर काश्त कर रहे हैं, और इसमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो भी लोगों को बताएं और इसकी सलूशन के लिए भी चीज़ें करें। राना साहब, मुझे ये बताएं कि इसका क्या तरीक़ाकार है? क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत है। मेहनत में इसमें आप देखें, इसकी सीड क्यूरिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। जब आप इसका सीड रखते हैं, उसको क्योर करना, उसको संभालना, उसके लिए आप देखें उसको जिस तरह पुराने वक्तों में हमारे बुज़ुर्ग उसको हैंग करते थे उस तरह हैंग करना है, क्योंकि ये फ्रेश आपने निकाला और उसको हैंग किया। कुछ देर के लिए वो ड्राई हुआ, ड्राई के बाद उसको आपने ओपन किया, फिर उसमें आपने सीड बनाया। तो इसको इतना आसान नहीं है, मुश्किल भी है। इसको काश्त करना, ये ज़मीन जो आपने तैयार की हुई है, यहाँ तक के क्या मराहिल हैं, इसका क्या है? इसके मराहिल ये हैं कि सबसे पहले तो इसमें हम लोग जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि ज़मीन इस लेवल की होनी चाहिए कि आपकी बहुत ज़्यादा ना तो रेतली ज़मीन होनी चाहिए और ना ही बहुत भारी ज़मीन, महरा ज़मीन, बहुत बहरा वो, या उसमें नहीं काश्त करना चाहिए। इसको नीम जो रेतली ज़मीन है उसमें और रेतली महरा ज़मीन में काश्त करना चाहिए। तैयारी में इसमें जो है वो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि इसमें गोबर या पोल्ट्री मैन्योर जो होता है वो डालते हैं। उसके बाद इसमें जैंतरी जो होती है, जैंतर को काश्त कर देते हैं। जैंतर काश्त करने के बाद हम उसको रूटावेट करा देते हैं। जब वो रूटावेटर हो जाता है तो वो ग्रीन खाद के तौर पे जो है ना वो बीच में लग जाता है, उसमें पानी डाल देते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक खाद जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और बाकी नॉर्मल जो खादें होती हैं, क्योंकि इसको तकरीबन DAP की भी ज़रूरत होती है, सल्फेट ऑफ पोटाश भी इसको चाहिए होता है, ह्यूमिक एसिड भी ज़रूरत होता है। तो वो डोज़ जिस हिसाब से आपकी फसल होती है उस हिसाब से इसको वो डोजेज़ देनी पड़ती हैं।
तो अगर ये करोड़ों की फसल है तो इसके ऊपर एक्सपेंस भी लाखों में है। इसकी लेबर कास्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखें अगर आपने 6 एकड़ लगाने हैं तो आपको 20 लोग तो चाहिए इसको लगाने के लिए। एक दिन में एक बंदा तो इसको नहीं लगा सकेगा, तो लेबर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसके ऊपर जो आपकी खादों का इस्तेमाल है, वो फसल अगर आपने ज़्यादा लेनी है तो आपको खादें बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी और कम भी नहीं डालनी। कितना को खर्चा आ जाता है 1 एकड़ पे? अगर आप बीज के अलावा कहें तो वो आलमोस्ट तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए आपका एक्सपेंस है। और अगर 1 एकड़ का बीज डाला जाए और बीज भी लिया जाए जब सस्ता मिल रहा होता है, मतलब कि वो फ्रेश बीज ले लिया जाए, आप देखें तो जब आप फ्रेश बीज लेते हैं ना तो वो आलमोस्ट आपका 12 से 14 लाख रुपए का बनता है 1 एकड़ का। अब अगर आप लेते हैं तो वो आपका 14 से अब आप 70 लाख रुपए पे आप इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे बेहतर ये होता है आप देखें आपको शुरू में जब आपने बीज ले लेना है उसको क्योर करना मुश्किल है। और वो भी अगर कहीं ना कहीं बुकिंग हो रही है तो बुकिंग करवा ली, वो ज़्यादा बेहतर। अगर आप कहें कि जिस टाइम आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाए और आप कहीं से जाके लें तो वो आपको मिलता भी मुश्किल है। और दूसरा उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि वो लोगों ने ऑलरेडी बुक कर लिया होता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई वाला केस है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम में आपको ये अवेल नहीं होता, लोग मारे मारे फिर रहे होते हैं, उनको ये मिलता ही नहीं है। तो लोग कोशिश ये करते हैं कि फ़्रेश बुकिंग की आपको पहले बुकिंग करा देते हैं कि यार मुझे 1 एकड़ की बुकिंग चाहिए, वो आपको पेमेंट दे देते हैं, 25% है, 50% है, वो मुख्तलिफ शेड्यूल होते हैं, तो वो लोग पहले से करा के रख लेते हैं। अच्छा, अगर 200 मन निकलता है फ्रेश, तो ज़रा बताइएगा कि 200 मन उस वक़्त अगर उसका 1200 रुपया भी रेट हो तो 1 एकड़ में से अपने खर्चे निकाल के कितने पैसे बच सकते हैं? ऑलमोस्ट ये तकरीबन मेरे नज़दीक तो आप देखें अगर 200 मन भी आपका निकलता है तो ये तकरीबन 1.5 करोड़ की ये फसल बन जाती है आपकी। यानी ऊपर 50 लाख के खर्चे भी निकाल लें फॉर एग्जांपल। 50 नहीं, आप देखें 5 लाख रुपए आप एक्सपेंस कर लें ना। बीज भी तो लेना है ना रन साहब, 14-15 लाख का बीज भी तो लेना है ना। आप देखें बीज आपने ले लिया, आपका वो आप बात ठीक कह रहे हैं, 15 लाख रुपया आपका वो निकल गया और 5 लाख रुपया आपका एक्सपेंस निकल गया, तो फिर भी आपको लाखों में बच रहे हैं। करोड़ों में बच, करोड़ों में जब कहते हैं तो लोग कहते हैं ये झूठ बोलते हैं, तो मैंने तो लाखों कमाए हैं, करोड़ तो नहीं कह सकते लेकिन लाखों कमाए हैं और इसी फसल से कमाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि जिसको भी दिया है अल्लाह उसके लिए बेहतरियाँ करे, और ये फसल देने वाली है, नुकसान नहीं होगा। जब तक ये सीड के तौर पे यूज़ हो रहा है इसकी डिमांड ही पूरी नहीं हो रही, और आने वाले 4 साल तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इसकी डिमांड पूरी हो। इस साल मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन आलमोस्ट 6000 एकड़ पे इसकी कल्टीवेशन हो रही है, 5 से 6000। और पाकिस्तान कितना बड़ा है, आपकी इंपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि आप इमेजिन करें कि 3 महीने में जो आप लोगों ने अपना सीड लगाया होता है, जिसको आप देसी गुलाबी कहते हैं, वो आप लोग खा जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि अभी ये कोई 4 साल जो है ना वो बतौर सीड ही यूज़ होगा, अभी ही यूज़ होगा। और इसका रेट अगर ज़्यादा है तो वो सिर्फ एक सीड ही के तौर पे ज़्यादा है। आप देखें अगर एक बंदा नॉर्मल गंदम लेता है तो वो 2000 रुपये या 2500 रुपये मन मिलती है, लेकिन वही अगर काश्तकार जाके सीड लेने जाता है तो वही उसको 5000 रुपये में मिलती है। तो इसमें डिफरेंस सिर्फ इसी चीज़ का है कि ये सीड है, तो ये सीड के तौर पे यूज़ हो रहा है। जब ये नॉर्मल मार्केट में आएगा तो ये 500, 300, 400 रुपये किलो मिलेगा। अभी आप बुकिंग कर रहे हैं इसकी? हम अभी बुकिंग नहीं कर रहे इसकी, क्योंकि अभी हमारी सारी तवज्जो इसकी सोइंग के ऊपर थी। आने वाले टाइम में हम लोग इसकी जनवरी फरवरी में बुकिंग करेंगे। तरीक़ाकार उसमें यही होता है कि जिस फार्मर को चाहिए होता है वो हमें बता देता है कि जी मुझे इतने एरिया के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब 1 एकड़ के लिए रिक्वायर्ड है, तो हम उससे 25% एडवांस ले लेते हैं, और बाकी पेमेंट उसकी जो होती है वो या 50% ले लेते हैं। बाकी जो पेमेंट होती है वो उसकी जिस दिन उसने हमारे से परचेज़ करना है, जिस दिन फील्ड में से लेना है, वो बाकी पेमेंट करेगा। रेट डिसाइड जो है ना एडवांस पे हो जाता है? एडवांस पे रेट डिसाइड हो जाता है कि जी आपको ये रेट उस टाइम में मिलेगा। अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा है उससे 1500 रुपये में हमारी डिसाइड हो जाती है, अगर उस टाइम में रेट 3000 पे भी फ्रेश चला जाता है, क्योंकि उसने आपको पहले पेमेंट कर दी, पहले आके आपको कह दिया कि जी मुझे ये सीड चाहिए, तो उस टाइम में अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव इंप्रेशन में जाता है। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे हमारे यहाँ के मुकामी फार्मर, जिन्होंने यहाँ पे 6 एकड़ जीवन गार्लिक जो है ना वो काश्त किया है। ये बता रहे हैं कि यहाँ इसका जो है ना वो 200 मन से ज़्यादा ही फ्रेश जो उसका वज़न होता है वो 1 एकड़ से निकल आता है। और अगर आप सारा बीज वो लेते भी हैं उस वक़्त, तो वो भी डाल के और सारे अखराजात डाल के 20 लाख रुपया जो है ना वो 1 एकड़ का ख़र्चा आता है।
और वो जो फसल होती है वो 1.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की होती है। और अगर आप सारा बीज नहीं भी ले सकते तो उसके लिए भी हल मौजूद है, जैसे इन्होंने किया था कि इन्होंने चंद कनाल का बीज लिया था और उसको बीज के बाद में वो जो चंद कनाल का था वो एकड़ का हो गया, फिर वो जो एकड़ से निकला वो बेचा भी और फिर 6 एकड़ का हो गया। इस तरह से भी किया जा सकता है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।